सीरत वाला, जुल्मतों को मिटाने वाला, इबादतों का तरीका बतलाने वाला, गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला, फिक्रे तमन्नाए कायनात, कासिमे कौसर, कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी, लुत्फो इनायत का पैकर, मुज़म्मिलो मुदस्सिर की चादर वाला, मुज़म्मिलो मुदस्सिर की चादर वाला, नूरानी जुल्फ वाला, वजहे तख्लीके कायनात, हिदायतो नूर का मंबा, यसरब को क़यामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला। आए इस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना अकीदत पेश करेंगे, जिनके आला मकाम को देखकर, जिनके बाला मकाम को देखकर बरेली का इमाम, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, मुदब्बिर रजा, मुफक्किर रजा, मुजद्दिद रजा, वली रजा, कुतुब रजा, गौस रजा, अब्दाल रजा, यानी इमाम अहमद रजा खान कलम से कहते हैं लिख, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनके देने को देखकर बरेली का ताजदार कलम से कहता है लिख, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर को देखकर बरेली का ताजदार कलम से कहता है लिख, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके खानदान को देखकर, खानदान के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का इमाम बरेली से पुकार उठा कलम को लिख और कहता है कलम से लिख, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से सारी कायनात चमक रही है, जिनके नूर की चमक से जमीन चमक रही है, जिनके नूर की चमक से आसमान चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से सूरज चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से चांद चमक रहा है, जिनके नूर की चमक से तमाम अंबिया चमके, जिनके नूर की चमक से आदम चमके, शीश चमके, नूह चमके, इदरीस चमके, दानियाल चमके, इब्राहिम चमके, याकूब चमके, यूसुफ चमके, इसहाक चमके, हजरत ज़करिया चमके, हजरत लूत चमके, हजरत मूसा चमके, हजरत ईसा चमके। हाँ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से अबू बकर चमके, उमर फारूक चमके, उस्मान गनी चमके, हजरत मौला अली चमके, हजरत हसन चमके, हजरत हुसैन चमके, हजरत गौसे आजम चमके, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चमके। हाँ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से आला हजरत चमके, मुफ्ती आज़म हिंद चमके, हुज्जतुल इस्लाम चमके, ताजुश शरिया चमके, अबे जिनकी नूर की चमक से मुजाहिदे मिल्लत चमके, जिनकी नूर की चमक से बड़े सरकार चमके, जिनकी नूर की चमक से छोटे सरकार चमके, जिनकी नूर की चमक से ये शोरा चमके, जिनकी नूर की चमक से महबूब कबर चमके, जिनके नूर की चमक से शहबाज नूरी चमके, जिनकी नूर की चमक से हजरत ताज औरंगाबादी चमके, जिनकी नूर की चमक से तमाम शोरा, तमाम सामीन, जिनकी नूर की चमक से कादरिया का बच्चा बच्चा चमक रहा। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, जोर से बोले मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। आए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी शान वरा फ़अना लका ज़िक्र, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी की शान ये है। कुरान के हवाले से हमारे उलमा फरमाते हैं, ए बाबू एक जिसको जाना हो चला जाए, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, दौरान कतई कोई जाएगा नहीं। पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं है, आए हो जलसा सुनने के लिए, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, कुलूख लेने का तरीका नहीं मालूम है, ढेला किस तरह लिया जाएगा, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
सुनो, मेरे नबी की शान कुरान के हवाले से हमारे उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अंबिया को खिताब किया तो जाती नाम लेकर पुकारा। मसलन या शोएब कहा, ऐ शोएब। जब अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को पुकारा तो कहा या लूत। जब हजरत इब्राहिम को पुकारा तो कहा या इब्राहिम। जब हजरत ईसा को पुकारा तो कहा या ईसा। जब हजरत जकरिया को खिताब किया तो कहा या जकरिया। जिस नबी को पुकारा खिताब किया तो उसका नाम लिया। कभी जकरिया का नाम लिया, कभी लूत का नाम लिया, कभी सुलेमान का नाम लिया, कभी हूद का नाम लिया, कभी ईसा का नाम लिया, कभी मूसा का नाम लिया, कभी इब्राहिम का नाम लिया, कभी इसहाक का नाम लिया, कभी सुलेमान का नाम लिया, कभी आदम का नाम लिया। लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि अल्लाह ने जब नबी को खिताब किया, जब नबी को पुकारा तो जाती नाम लेकर नहीं पुकारा, अलहम से लेकर वो नास तक। देखो अल्लाह ने, अल्लाह बड़ा होकर मेरे नबी का नाम नहीं लिया। जब भी पुकारा कहा या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक। कभी कुरान कहता है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कभी भी मेरे नबी का नाम लेकर पुकारा नहीं है। कभी कहता या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। ये है मेरे नबी की शान। आए मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। शवर बड़ा है या बीवी बड़ी है? मरते भी हैं। सही कहा तुमने। कौन बड़ा है? शवर। अल्लाह ने जो है हाकिम बनाया है, मर्दों को हाकिम बनाया है। बीवी, मर्द बड़ा होता है बीवी से, माँ से नहीं, बाप से नहीं। इससे बड़ा होता है बीवी से बड़ा होता है। तो शवर अपनी बीवी का नाम लेता है। शवर अपनी बीवी का नाम लेता है, लेकिन कहीं आपने सुना है कि जो है बीबी शवर का नाम लेती हो? बोलो, बीबी शवर का नाम लेती हो? जब कहीं वो जाती है ना, जब नाम उसे पूछा जाता है तुम्हारे शवर का नाम क्या ना, वो शर्माती है। अगल बगल वाले को कहती है कि तुम बता दो। अगल बगल वाले को कहती है कि तुम बता दो मेरे शवर का नाम क्या है। लेती नहीं। क्यों? कुरान ने मना किया। बोलो, कुरान ने मना किया? नहीं। बोलो, कुरान ने मना किया? हदीस रसूल ने मना किया? किसी किताब में लिखा है? नहीं। क्यों नहीं लेती है? बोलो बाबू, अदब करती। क्या करती है वो? क्योंकि वो छोटी है, शवर उसका बड़ा है। बड़े को हक है कि वो छोटे का नाम लेकर पुकारे, वो हक है। लेकिन छोटा कभी बड़े का नाम लेता? बीबी अपने शवर का नाम लेती? अब ज़हन को करीब करें। अल्लाह खालिक कायनात है। अल्लाह खालिक, वो आदम का भी खालिक है, शीश का भी खालिक है, नूह का भी खालिक है, तमाम रसूलों का खालिक, तमाम फरिश्तों का खालिक, चांदो सूरज का खालिक, तमाम कायनात का खालिक है। खालिक बड़ा होता है, मखलूक उससे छोटी होती है। खालिक बड़ा, मखलूक। और मेरे नबी अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। मेरे नबी अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, और अल्लाह के बंदे भी हैं, और मखलूक भी हैं, अल्लाह से छोटे। मेरे नबी अल्लाह से छोटे हैं। अल्लाह को हक है वो एक बार नहीं 1000 मर्तबा मोहम्मद का नाम ले। ये अल्लाह को हक है, एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा मेरे नबी का नाम ले। न माने में कोई कलाम है, न तफसीर में कोई कलाम है, न तौज़ीह में कोई कलाम है, न तशरीह में कोई कलाम है, न किसी को कोई एतराज। वो ले सकता था, फिर भी अल्लाह होकर मेरे नबी का नाम नहीं लिया। क्या खिताब किया? या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी, या अय्युहर रसूल, ऐ ओ रसूल।
कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मोहम्मद लेकर पुकारा नहीं। अगर वो चाहता तो नाम ले सकता था, लेकिन पुकारा नहीं, इसलिए कि अल्लाह मेरे रसूल से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। फिर आप कहोगे क्या अल्लाह आदम से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह शीश से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह नूह से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह इब्राहिम से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह इस्माइल से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह इसहाक से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह याकूब से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह यूसुफ से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह मूसा से प्यार नहीं करता? क्या अल्लाह ईसा से प्यार नहीं? जी हाँ, हर नबी से अल्लाह प्यार करता है, हर सहाबा से अल्लाह प्यार करता है। फिर जब हर एक से अल्लाह प्यार करता है तो फिर हर एक का नाम लेकर पुकारा, लेकिन मेरे नबी का नाम क्यों नहीं लिया? तो आओ, आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा, बोलो है उन अच्छों से अच्छा, सारे हसीनों में हसीन, समझिए जिसे है उन हसीनों से हसीन। नबी गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा, बोलो बेकसों का सहारा। अल्लाह ने अदब किया मेरे नबी का, नाम लेकर पुकारा। इसलिए मैं भी इन शायरों से गुजारिश करूंगा, आप सूरह हुजरात पढ़ के पढ़ें। सूरह हुजरात में अल्लाह ने क्या अदब सीखा, अदब का हुक्म दिया, व तुअज़्ज़िरू हो व तुअक्किरू हो, तुम उसकी ताज़ीम करो, उसकी तौक़ीर करो। अदब का हुक्म दिया, सहाबा खड़े हो गए, मेरे मौला हम तेरे नबी को नहीं पहचानते, हम अदब कैसे करेंगे? तो कुरान में सूरह हुजरात खोल के देखे, उसमें अदब करने का तरीका अल्लाह ने बताया। कभी कहता है ऐ मोमिनो इस नबी से आगे, कभी कहता है ऐ मोमिनो तुम इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी आओ अदब से आओ, कभी चिल्लाकर बात मत करना, और एक दूसरे के सामने तो जो तुम नाम लेते हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आपस में एक दूसरे का जिस तरह तुम नाम लेते हो, उस तरह मेरे नबी को पुकारा, यानी जाती नाम लेकर पुकारा। जब भी बुलाओगे तो कहो ना या हबीब अल्लाह, कहो ना या नबी अल्लाह, कहो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहो। अल्लाह ने एक पैगाम दिया सूरह हुजरात में कि मुस्तफ़ा की किस तरह अदब किया जाए। लेकिन आज हम एक शोरा और अदीबों से मैं गुजारिश करूंगा, जब भी रसूल का नाम आए ना तो जरा आगे पीछे जरा कलेमात को जरा देख लेना। जब रसूल का जाती नाम किसी शेर में लाओ तो आगे पीछे जरा कलेमात को जरा देख लेना, कलेमा लफ्ज को देख लेना, फिर अदब से मेरे नबी का जाती नाम उस शेर में दाखिल करना। ऐसा तो नहीं कहीं तुम नबी के जाती नाम लेकर या मोहम्मद कह दो शेर में। आला हजरत ने फरमाया या मोहम्मद कहना हराम है, या मोहम्मद कहना हराम है, जाती नाम लेकर मुस्तफ़ा को पुकारना हराम है। फतावा रज़िया खोल कर देखें, ये तो हमारा हाल है, लेकिन आवाम से क्या कहते? मैंने अपने कानों से सुना, नबी का जाती नाम भी लेते हैं, मोहम्मद कहते हैं, लेकिन ना आगे पीछे अदब के कलेमात भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो हजरत शाह बदरुद्दीन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तामीरे अदब में हमें दर्श दिया। वो आदमी जो रसूल का जाती नाम लेकर पुकारता, मसलन कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा, किस साहब ने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा, ये लफ्ज़ कहना सही नहीं है। जब भी कहो मेरे आका ने फरमाया, मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया। हज़रत शाह बदरुद्दीन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब भी पुकारो या रसूल या हबीबल्लाह कहो, और जो कोई अगर मेरे नबी का जाती नाम लेकर पुकारे और ये कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा, ऐसे लोगों को तुम समझाओ ये लोग गंवार हैं, नबी का नाम लेने का ढंग उनको मालूम नहीं है। आज हमारी कौम कुरान से दूर है, आज हमारी कौम हदीस से दूर है, आज हमारी कौम सुन्नते रसूल से दूर है, आज हमारी कौम इताअते रसूल से दूर है, आज हमारी कौम इत्तिबाए रसूल से दूर है। आज हमारे बेटे माँ को गाली देते हैं, आज हमारे बेटे
बाप को गाली देते हैं, आज हमारी कौम अवाम को गाली देती है, आज हमारी कौम उलमा को गाली देती है, आज हमारी कौम अगर कोई क्रिकेटर अगर कोई क्रिकेट खेलता हो, वो अगर 1-2 रन करने के बाद अगर आउट हो जाता हो तो कोई देखने वाला उठता नहीं है, दूसरे का इंतजार करता है कि दूसरा आएगा तो अच्छा खेलेगा। लेकिन अगर कोई शायर अगर 1-2 शेर पढ़ने के बाद में किसी वजह से अगर वो नहीं चला तो सामीन में बैठकर लोग इस तरह बुरा अलकाबात से नवाजते हैं, किस शायर को बुला लाया है, किस खतीब को बुला लाया है, किस नाथा को बुला लाया है। पढ़ने का तरीका नहीं है, तरन्नुम सही नहीं है, अंदाज सही नहीं है। अरे लोगों, तुम जिस तरन्नुम के पीछे पड़े हो, जिस अंदाज के पीछे पड़े हो, जिस तर्ज के पीछे पड़े हो, इस तरन्नुम ये तर्ज ये अंदाज तुम्हें जन्नत नहीं लेके जाएगी, बल्कि अगर तुम्हें जन्नत लेके जाएगी तो मोहब्बत रसूल लेकर जाएगी, इताअत रसूल लेकर जाएगी, इत्तिबाए रसूल लेकर जाएगी। मुस्तफा से प्यार करो, नबी से प्यार करो, आले नबी से प्यार करो, यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत लेकर जाएगी। शायर अगर खड़ा हो जाए, अगर थोड़ा सा पढ़ने में अगर इधर उधर हुआ तो सामीन गायब हो जाता है, सामीन गायब हो जाता है और उसके टिकट पे नहीं आता है और कहते हैं दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा। यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम कितना प्यार करते हो अपने उलमा से, किस कदर मोहब्बत करते हो अपने उलमा से। दुरूद शरीफ पढ़े तो बात आगे बढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। संभल जा दिले मुस्तर मदीना आने वाला, हिंदी में फरमाते हैं संभल जा दिले मुस्तर मदीना आने वाला है, लुटा चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला, लुटा चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला है। एक भेड़िया, आपने कभी भेड़िया को देखा? कभी देखे हो भेड़िया को? जिसको हम अपनी जबान में हैदराबाद बोलते हैं, क्या बोलते हो? बोलो ना, क्या बोलते हो? उसको उर्दू में भेड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भेड़िया बोला जाता है। एक यहूदी लड़का बकरी चरा रहा था। क्या चरा रहा था? बकरी चरा रहा था। भेड़िया आया, ए लड़का, एक गौर से सुन। एक यहूदी बकरी चरा रहा था, एक भेड़िया आया। कौन आया? जोर से बोलो, कौन आया? भेड़िया आया। कौन आया? और भेड़िया का नाम जरा जोर से बोलो। तबाक बोलो जरा, कौन आया? भेड़िया आया। उसने एक बकरी को पकड़ा और दौड़ा। ये यहूदी जो था वो भी दौड़ा, जाकर अपनी बकरी को छीन लिया। किसको छीन लिया? अपनी बकरी को छीन लिया। तो वो भेड़िया दो पैर में खड़ा हो गया और आदमी के जैसा कलाम करने लगा, कहने लगा, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया और तूने छीन लिया। अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया और तूने मुझसे छीन लिया। वो यहूदी कहने लगा कि ताज्जुब है, ये भी आदमी की तरह कलाम करता है। ताज्जुब करने लगा। कोई कुत्ता अगर आदमी की तरह कलाम करे तो आप ताज्जुब करोगे या नहीं? नहीं करोगे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम अगर आके बैठ जाए और उस वक्त अगर कोई खबर दे दे कि फलां की बकरी जो है बोल रही है आदमी की तरह, फलां की बकरी बोल रही है आदमी की तरह, जितना बड़ा मुक्तदा हो, जितना बड़ा रहनुमा हो, जितना बड़ा रहबर हो, लोग इस रहबर को छोड़ के उस बकरी के कलाम को सुनने जाएंगे। इस दौर के लोग, सही बात है, इस दौर के लोग कलाम को सुनने जाएंगे। ताज्जुब है कि बकरी कलाम करती है, तो यहूदी भी ताज्जुब किया कि ताज्जुब है, भेड़िया कलाम करता आदमी की तरह। बात समझ आ रही है? उस भेड़िए ने जवाब दिया, ऐ यहूदी, मैं तुझसे इससे भी ज्यादा ताज्जुब बात में बताता हूँ, सुन। क्या बात? कहा कि इन दिनों मदीना तैयबा में नबी की आखिर ज़मा तशरीफ लाए। भेड़िया कह रहा है। कौन कह रहा है? भेड़िया तबलीग कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, रसूल की तबलीग कर रहा है,
फर्ज व वाजिब की तबलीग कर रहा है, सुन्नत की तबलीग कर रहा है, मोहब्बत रसूल की तबलीग कर रहा है, ताज़ीम रसूल की तबलीग कर रहा है, इताअत रसूल की तबलीग कर रहा है। और कह रहा है कि इन दिनों मदीना में नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाए हैं, वो गैब की बातें बताते हैं। सुभान अल्लाह। जो हो गया है वो भी बताते हैं, जो होने वाला है, बोलो जो होने वाला है और जो हो गया है वो भी बताते हैं। ये यहूदी उस भेड़िए के कलाम को सुना और थोड़ा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गया, रसूल के बारगाह में कहा कि इसकी खबर मैं मुसलमानों के नबी को दूंगा, ये खबर मैं मुसलमानों के नबी को दूंगा। वो गया और जाकर पूछा किसी से कि नबी कौन है, नबी कौन है? किसी ने कहा कि रोज़े के रसूल तशरीफ फरमा। करीब गया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ बात बताने के लिए। अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे, कहा कि वही भेड़िया ने जो कलाम किया, अभी कुछ बताया नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। कहा कि वही भेड़िया। कहा कि हाँ। कहा कि रुको, सब लोग नमाज पढ़ के निकल आए, अभी क्योंकि अज़ान हो चुकी थी और सहाबा नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो रहे थे। कहा कि अभी रुको, जब वो आ जाए तब बताना नबी की शान क्या है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। सबकी नमाज सहाबा मुस्तफा जान रहमत तशरीफ फरमा और नबी ने फरमाया, अरे वो चरवाहा कहाँ है? चराता है ना, उसको उर्दू में चरवाहा क्या बोलते हैं? चरवाहा। तुम अपनी जबान में क्या बोलते हो? चरवाहा कहाँ है? किसी ने कहा कि वो खड़ा है। यहूदी करीब गया, नबी ने फरमाया, बोलो मेरे बारे में भेड़िया ने क्या कहा है? बोलो मेरे बारे में भेड़िया ने क्या कहा है? तो वो यहूदी कहने लगा, सारा वाक़या बता दिया। आखिरी में वो कहता है, या रसूल अल्लाह, कलेमा पढ़ा कर मुझे मुसलमान बना लीजिए, कलेमा पढ़ा कर मुझे मुसलमान बना लीजिए। मेरे नबी ने कोई जबरदस्ती की, मेरे नबी ने जिद किया, मेरे नबी ने धमकी दी कि तुझे मेरा कलमा पढ़ना होगा, तुझे इस्लाम कबूल करना होगा, तुझे मुझे नबी मानना होगा। कुछ मेरे नबी ने कहा, जबरदस्ती की नहीं। क्यों ना? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका किरदार इतना आला था, इतना अजीम था, इतना ऊंचा था कि जो भी मुस्तफा को देखता था, जो भी मुस्तफा की तारीफ सुनता था, वो कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। आज तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारे किरदार को देखने के बाद में यहूद व नसारा फरमाते हैं। आज तुम भी मुसलमान हो, तुमको देखने के बाद में यहाँ के हिंदू गाली देते हैं। आज तुम भी एक मुसलमान है, खड़े हैं तलवार लेकर दूसरे भाई को काटना। एक पड़ोस दूसरा पड़ोस को गाली दे रहा है। बारिश की वजह से कल प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। दुश्मनों ने मजा लिया, दुश्मनों ने मजा लिया। आज भी बारिश हुई, फिर भी लोगों ने मजा लिया। अरे मेरे भाई, तकदीर भी कोई चीज है, मेरे भाई तकदीर भी कोई चीज है जो फैसला रब का हो जाए। एक तकदीर वो है जो फैसला रब का हो जाए, उस फैसले को बदलने के लिए कोई नबी भी आगे नहीं बढ़ता। एक तकदीर वो है जो रब का फैसला हो जाए, उस फैसले को बदलने के लिए कोई नबी भी आगे बढ़ता, उसके लिए कोई नबी भी दुआ करता। और एक तकदीर वो है जो नबी के दुआ से वो तकदीर मिटा दिया जाता है। एक दुआ वो है, लेकिन एक दुआ ये भी, एक तकदीर ये भी है, अगर माँ दुआ कर दे तो बेटे की जिंदगी बदल जाती है, बाप अगर दुआ कर दे तो बेटे की जिंदगी बदल जाती है। उलमा फरमाते हैं कि तकदीर की 3 किस्में
हैं। अरे कल जो बारिश हो रही थी ये भी तकदीर में से है, आज की बारिश हुई ये भी तकदीर में से है, और शहबाज नूरी का कलाम पढ़ना ये भी तकदीर में से है, गुलफाम का कलाम पढ़ना ये भी तकदीर में से है, मेरी तकरीर करना ये भी तकदीर में से है, और आज का जलसा कामयाब होना ये भी तकदीर में से है। ना किसी के चाहने से कुछ होता है, ना किसी के करने से कुछ होता है, मेरे यारो वही होता है जो मंजूरे, बोलो वही होता है जो मंजूरे, वही होता है जो मंजूरे। जा रहा है दाढ़ी मुंडा क्या इश्क रसूल, दाढ़ी मुंडा को कहते कि हम आशिक रसूल हैं, ताजु शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़े सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, छोटे सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हाजिरी में नहीं पैगाम दिया कि खड़े होकर किबला की तरफ के साथ यही पैगाम था, खड़े होकर किबला की तरफ के साथ यही पैगाम था, बोलो यही पैगाम था सरकार जी का कि माँ बाप को गाली दो, यही पैगाम है कि अपने उलमा की ताज़ीम ना करो, यही पीरो मुर्शिद ने पैगाम दिया? जी नहीं। जरा तुम सवाने उमरी जरा पढ़ो, जरा सरकार जी की भी सवाने उमरी पढ़ो, ताजुश शरिया की भी सवाने उमरी पढ़ो। अरे आपस में मत लड़ो, न लड़ाओ, सरकार जी हो या मुजाहिदे मिल्लत हो या सैयदना पाक हो या गौसे आजम हो, इन्होंने कौम को लड़ाया नहीं है बल्कि कौम को ये किया है, इन्होंने कौम को लड़ाया नहीं बल्कि जामे मोहब्बत पिलाया है। क्या पिलाया है? जामे मोहब्बत पिलाया है, लड़ाया, बोलो लड़ाया। आज उनके नाम लेने वाले आप लड़ रहे हैं, वो सरकार जी का मानने वाला है तो ताजुश शरिया का मानने वाला है, लेकिन कादरिया वालों, ऐ बाहर से आने वाले मेहमान, ऐ बाहर से आने वाले शोरा, ऐ बाहर से आने वाले नकीर, कादरिया की तरफ से एक पैगाम दे देना कि हम कादरिया वाले जहाँ ताजुश शरिया को मानते हैं तो ही सरकारी मिल्लत को भी मानते हैं। हम वो कादरी सुन्नी हैं कि जहाँ आला हजरत को भी मानते हैं तो मुजाहिदे, बोलो मुजाहिदे, जहाँ हम सैयदना पाक को भी मानते हैं तो वहीं पर गौसे आज़म। जिन लोगों ने ज़हन को खराब किया है उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अशिया को ज़हन से निकाल दें कि सरकार जी खराब थे, गलत, ना ताजुश शरिया खराब थे ना सरकार जी खराब थे, वो आला हजरत की औलाद में से थे तो ये गौसे आजम की औलाद में से हैं। असली सैयद नकली नहीं, असली सैयद नकली। चले जाओ बिहार यूपी में कितने नकली सैयद के लिए टोला फिर रहे हैं, हमको मानो पीर, हमको मानो पीर, हमको मानो पीर, हमको मानो पीर। अबे मैंने सुना बिहार में घर घर पीर है, मुजफ्फरपुर इलाके में घर घर पीर है, हर कोई सैयद बना फिरता है, हर कोई सैयद बना फिरता है। अरे कोई मिसाल लाए बरकाती सैयदों, कोई मिसाल लाए मसौली के सरकार की, अरे कोई मिसाल लाए अमजद शरीफ के सरकार की। ये वो असली सैयद हैं जिनके सादात पर आला हजरत को फक्र था। फरमाते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर, कदरत नुमा के वास्ते। फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नौर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। मेरे दोस्तों, बड़े सरकार हुए, छोटे सरकार हुए, तो लेते नहीं थे बल्कि, बोलो, लेते नहीं थे बल्कि देते थे। पूछना तेरी माँ को जाकर, पूछना तेरे बाप से जाकर, पूछना तेरे दादे से जाकर। हम नहीं लूंगा, जब हंगामा खड़ा हो जाएगा। किताब में लिखा है, किताब में लिखा है कि ऐसे पीर हमारे उड़ीसा में हैं जो बड़े सरकार ने दुआ की तो वो पैदा हुआ। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, करामतें बहुत हैं। कादरिया में हाफिज अब्दुल मन्नान है, मनी हाफिज, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सादी हाफिज साहब के बहन।
उनके 2 बेटी या 3 बेटियां हैं। अव्वल उनके घर में बेटा एक भी नहीं था। वो गए बड़े सरकार के यहाँ, बैठे रहे। सरकार ने नजर उठाई, क्या कहा मालूम है? कहा कि हाफिज साहब बड़े गमगीन हो, पूछ लेना जाके। मैंने हाफिज साहब पूछ लेना, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो चोर की सजा है, वो मेरी सजा। कहा कि हाफिज साहब गमगीन खामोश से कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा कि बेटा चाहिए। क्या कहा? बेटा चाहिए। कहा कि हाँ 2 या 3 बेटी है। उन्होंने कहा एक बेटा होगा। सरकार ने ताबीर दी और कहा कि जा, अल्लाह ने चाहा तो तेरे घर में बेटा होगा। अब ठीक बेआई नहीं, 2 साल के बाद में उनके घर में बेटा आया है। बेटा हाफिज रहमतुल्लाह साहब बालासवर के, उनके घर में 3 या 4 बेटे हैं। बेटी नहीं थी। उनकी माँ ने कहा बड़े सरकार के पास जाओ और जाकर कहो कि दुआ दे ताकि बेटी घर में हो जाए। वो गए, लाइन में लगे और करीब जाके पहुंचे, सलाम किया। कहा कि क्या बात है? कहा कि हुजूर मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि 3-4 बेटे हैं, एक बेटी हो जाए। सरकार ने ताबीज़ दी और कहा कि जा, अल्लाह ने चाहा तो तेरे घर में बेटी होगी। ठीक 2 साल के बाद में उनके घर में बेटी हो गई। मेरे दोस्तों, इस तरह के वाक़या और करामत फरमान, उनकी करामतें बालासर हजरत धामनगर वालों को पूछो तो उनकी कितनी करामतें हैं। कोई जादूगर इस तरह की करामतें नहीं देखा। किसी औलादे दोस्त को जादूगर मत कहो। आला हजरत को अगर मानते हो तो आला हजरत का फतवा पढ़ो। आला हजरत ने फरमाया जो असली सैयद होगा वो कुफ्र नहीं कर सकता है। और बड़े सरकार नकली सैयद नहीं बल्कि असली सैयद थे। मुजाहिद मिल्लत उनकी ताज़ीम करते थे। हमने देखा नहीं, हमने सुना है मुजाहिद मिल्लत अपने सर के पगड़ी को बिछाते थे। किसको बिछाते थे? सर के पगड़ी को बिछाते थे। मुरादाबाद को उनके खलीफा मौलाना अब्दुल रब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका इंतकाल हो गया। मुजाहिद मिल्लत के अव्वल खलीफा, अव्वल शागिर्द, उन्होंने एतराज किया कि हुजूर उनके लंबे बाल हैं और आप उनकी ताज़ीम इस तरह कर रहे हैं कि उनके आगे अपने पगड़ी को बिछा रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा सामईन के सामने। आप हमको लेकर गए मस्जिद में, ले जाकर उनको खूब डांटा। कहा कि सुनो, तुम क्या जानते हो उनके बारे में? मैं जब नसीम अख्तर कादरी को देखता हूँ तो गौस आजम का जलवा नजर आता है, गौस का जलवा नजर आता है। सुनो, तुम उनके ज़ाहिरी को देखते हो, मैं उनके बातिनी को देखता हूँ। मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के बोलो, मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के। अरे बोलो, सब मानते हैं ना मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के वली? तो हमारे उलमा ने सही कहा है कि वली रा वली मिशनास, वली वली को पहचानता है। ये नहीं कहा कि वली रा आलिम मिशनास। ये भी कह सकते थे कि वली को आलिम पहचानता, ये नहीं कहा। वली रा आलिम मिशनास ये नहीं कहा। क्या कहा? वली रा वली शनास की, वली वली को पहचानता है। मुजाहिद मिल्लत भी वली, सरकारे बोलो सरकारे। मुजाहिद मिल्लत भी वली और सरकारे। मुजाहिद मिल्लत और सरकारे मिल्लत का रिश्ता इतना गहरा था कि गुस्ल भी आप भी किए और जब कब्र में उतारने की बात आई कोई और नहीं बल्कि दोनों सरकार कब्र में उतर के उनको उतारा है। ये दोनों सरकार अभी वो शहबाज कादरी, गुलफान कादरी शेर में कह रहे थे ना कि दोनों सरकार उतर के कब्र में उतरे और मुजाहिद मिल्लत के लाश को कब्र में उतारा। ये अभी कह रहे थे, ये बात सच है। धामनगर वालों से, जो भी धामनगर के मौलाना आते हैं उनसे पूछे, भद्रक के मौलाना से पूछे। इन लोगों ने कहा कि बड़े सरकार को कब्र, बड़े मुजाहिद मिल्लत को कब्र में उतारने वाली यही दोनों सरकार है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आवाम को मतलब आए, आवाम को मतलब आए। ये कादरिया वाले हैं जहाँ ताजुश्शरीयत को भी मानते हैं तो वहीं पर सरकार है। आपने देखा मजमे में ताजुश्शरीयत कभी नारा लगा, कोई कुछ बोला? सरकार जी का भी नारा लगा, कोई कुछ बोला? हबीब मिल्लत का भी नारा लगा, कोई कुछ बोला? जी नहीं। हम किसी से बैर करते, हम किसी से दुश्मनी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको भी मानते हैं। और हज़रात मोहतरम, जितना खर्चा खतने में इन्होंने किया, मैं पैगाम देना चाहता हूँ। ये पैगाम मेरा नहीं बल्कि मदीने का पैगाम है।
जितना पैसा एक बच्चा अपने बेटे के खतने में या बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खर्च कर देता है, अगर उतना ही पैसा अगर माँ बाप की खिदमत में अगर तुम लगा दो, अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी है। यही बेटे का तुमने खतना किया, हजारों लाखों रुपया तुमने लुटाया, मामू लोगों ने लुटाया, नाना ने लुटाया। मुझे गारंटी दे दो शादी के बाद में तुम्हारा बेटा तुम्हारा वफादार होगा, कोई गारंटी दे सकता है? बोलो, दे सकता है कोई गारंटी? जब हम अपने बाप के वफादार नहीं रहे तो हमारा बेटा हमारा कैसे वफादार रहेगा? जब हम अपने बाप के वफादार नहीं तो हमारा बेटा कैसे वफादार रहेगा? नबी ने फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप के साथ में जैसा सलूक करेगा उसका बच्चा भी उसके साथ में वैसा। माँ बाप का भी कुछ हक है बेटे पर, और माँ बाप पर भी जरूरी है कि बेटे से प्यार करें, एक तरफा इंसाफ ना करें। अगर माँ बाप पर भी हक है, बड़े से जितना प्यार, छोटे से उतना प्यार, मजले से उतना प्यार, बेटी से उतना प्यार, बराबर इंसाफ करें। अगर माँ बाप ना हक इंसाफ करते हैं तो कल क़यामत के दिन में वो माँ बाप भी पकड़े जाएंगे। बेटा कभी पकड़ होगी तो बाबा की भी पकड़। इसलिए माँ बाप को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम बेटे किस तरह परवरिश करो, बेटी किस तरह परवरिश करो, जब उसकी शादी हो जाए तो बेटा भी कहे मामा, बहू भी कहे मामा, बेटी भी कहे मामा, दामाद भी कहे मामा, समधी भी कहे सास, सास ससुर, आप जितने लोग हैं सब माँ बाप की तारीफ। ये लोगों, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम जश्न ना मनाओ, खुशी मनाओ, लिहाजा यहाँ से पैगाम लेकर जाओ कि किरदार को अच्छा करना है, अखलाक अच्छा करना है, सबों से प्यार करना है, सबों से मोहब्बत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जितना उलमा को नवाजते हैं उतना शोरा को भी। और आइंदा कल हमारे गांव के जितने भी शोरा हैं 8-10, वो तमाम लोग कल वहाँ पर होंगे, और शहबाजो गुलफाम ये दोनों भी वहाँ पर होंगे इंशाअल्लाह। आप कल वहाँ तशरीफ लाइए, उनकी शायरी सुनिए, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर बोलने में किसी को तकलीफ हुई मैं उससे माफी मांगता हूँ। अगर कहने में किसी तरह का मुबेश, मैं काली हूँ, मेरा काम था पैगाम पहुँचा देना। अगर किसी को तकलीफ भी हुई होगी उसकी इल्म की कमी से, मैंने कोई बुरा नहीं कहा, मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैं जो भी कहा कुरान और हदीस के मुताबिक मैंने किया। और कहा आइए हम सब मिलकर अल्लाह उसके रसूल की बात में तौबा करते हैं, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।